हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की इंट्यूशन पावर अगर आपके लिए है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंट्यूशन है कि आप कुछ फाइनेंशियली सेट होना चाहते हो पर शायद हो चुके हो, फिर भी आपके दिल में एक ऐसी बात है जिसके वजह से आप अपनी ज़िंदगी को खुद ढूंढने के लिए निकल पड़े हो। तो इंट्यूशन पावर यही है कि कोई है एक ऐसी समझौता करने वाली अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रही है। वो एक फीमेल ही हो सकती है या डीएम भी हो सकता है। उसको ऐसा लग रहा था कि जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ शायद वो गलत था और गलत रास्ते पे जाने से मुझे एक ऐसी ज़िंदगी मिली जिसके वजह से मैं आज सक्सेस हूँ, कामयाब हूँ और चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, ज़िंदगी को अचीव करना चाहती हूँ, मोहब्बत करना चाहती थी पर शायद वो दिल में ही रह गया। पर आज मेरी तकदीर वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ मैं जाना चाहती थी। देखते हैं आज की इंट्यूशन पावर है ज़िंदगी के साथ समझौता। अगर ये इंट्यूशन आपको रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़िंदगी के साथ समझौता। किंग ऑफ कॉइन का कार्ड आया है। एक समझौता किया है किसी ने भगवान के साथ, जो उड़ना चाहती थी तरंगों में, महफिलों में, पर उसके नसीब में था एक ही आवाज़, वो था प्यार, मोहब्बत। जैसे मानो उसको कभी मिला ही नहीं और इसी वजह से वो नाराज़ होके अपनी ज़िंदगी को संभालते हुए वो अचीव करना चाहती है जो उसके पास नहीं होने के बाद उसने भगवान से वो रिश्ता जुड़ चुका है जो चाहती है वो। भगवान को मानने वाले हैं, भगवान से बातें करने वाले हैं, भगवान को चाहने वाले हैं, रिश्ता जुड़ गया है। अगर इस ताकत का तुम सही तरीके से उपयोग करोगी तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब साहसी, जिसको भी रेजोनेट है, साहसी फीमेल होगी या डीमेल होगी। लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल देखे हैं। भगवान ने किसी एक को कम रखा है, उसके पास से दूर रखा है, जिसके वजह से वो बार बार भगवान को प्रेयर करती जा रही है। देखो, ये जो रीडिंग होने वाली है इसमें है एयर साइन, अर्थ साइन, जिसमें आएंगे मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर। इन राशि वालों के लिए रेजोनेट होगी। पेनफुल लाइफ शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी थी और वो ज़िंदगी आपने बंद की है। देखो, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब आपको सब कुछ पता है, आप सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, जहाँ भी जाओगे आपका नाम होगा, शोहरत बढ़ जाएगी। पर आपको पता है, आप ऐसा लग रहे हो जैसे दिल के मरीज हो, क्योंकि आप दिल से हार चुके हो। आपको ऐसा लग रहा नहीं है कि आपके दिल में कुछ पेनफुल लाइफ है और उस लाइफ को अगर आप बाहर निकालेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
पर आप खुद को बेबस मत मानो। सफलता आपके कदम चूमती जा रही है और आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो। आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए जितना भी कोशिश आपने किया है वो सफल है। आपके भगवान आपको वहाँ तक लेके जा रहे हैं जहाँ आप जाना चाहते हो। देखो, उड़ने की जो कोशिश आपने की है वो कोशिश कामयाबी के पथ पे चढ़ चुकी है। बस आप खुद को संभालने की कोशिश कीजिए, नाराज मत बनिए। अगर दिल का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, समझो भगवान तुम्हारे साथ तुमको हर दम ब्लेस कर रहे हैं और तुमको खींचते हुए लेके जा रहे हैं वहाँ तक जहाँ तुम जाना चाहती हो। क्योंकि तुम चाहती थी वो ज़िंदगी, वो लाइफ जो तुम्हें मिले, पर शायद तुम्हें मिली ही नहीं। तुम्हारे पार्टनर का प्यार, मोहब्बत, सुख, समाधान, सब कुछ तुम चाहती थी, पर वो शायद तुम्हारी लाइफ में था ही नहीं। तो यूनिवर्स कहाँ से देगा? यूनिवर्स को देने का हक होता तो वो कब का दे दिया होता। क्योंकि तुम चाहती हो उस पल को, जो पल तुम भुला नहीं पा रही हो। तुम्हारी लाइफ चेंज हो चुकी है, तुम आज़ाद हो, तुम उड़ने के लायक बन चुकी हो। फिर भी तुम्हारा दिल रो रहा है, पता नहीं क्यों, कि तुमको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गलत थी और इसी वजह से तुम्हारी पेनफुल लाइफ तुमको याद आने से मना कर रहे हैं तुम्हारे भगवान, कि अगर तुम उन दिनों को याद करोगी तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए तुम उन दिनों को याद मत करो। उसको अगर तुमने दिल में छुपा के रखा है तो वो राज तुम दिल में ही छुपा के रखो, एक्सप्रेस मत करो किसी को, क्योंकि आज का पल तुम्हारा बेहतरीन है। देखो, द हीरोपन का कार्ड है, मतलब आज तुम इतने लायक बन चुके हो कि तुम एक को रास्ता दिखाने वाले हो, एक की ज़िंदगी बचाने वाले हो, एक को सक्सेस के पथ पे लेके जाने वाले हो और एक को सही तरीके का रास्ता दिखाने वाले डीएम या फीमेल हो सकते हो। क्योंकि तुम्हारी जो ज़िंदगी है बेहतर बन चुकी है, तुम आज़ाद हो, इतनी क्वालिटीज तुम में है। चाहती हो कि तुम्हारी जो पिछली पास्ट लाइफ है उसको याद करके रोता हुआ वो ज़िंदगी तुम्हें चाहिए, तो वो भगवान देने के लिए रेडी होगा। अगर तुम पास्ट लाइफ में जाने के लिए देखोगी तो तुम उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आज की जो तुम्हारी सफलता है वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। तुमको पता नहीं, तुम्हारे पीछे ऐसे लोग आके बैठे हैं जो तुम्हें सक्सेस के पथ पे लेके जाएंगे और तुम्हारी कामयाबी का हर पन्ना वो ओपन करेंगे। जो तुम चाहती हो वो होगा। ऐसा कहने वाले भगवान अगर तुम्हारे पास है तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सक्सेस ही या तुम्हारे पास लाइफ में बीता हुआ कल? जो वजूद है उसको तुम पाने का सोचो, दिल ही दिल में नाराज मत बनो। अगर तुम्हारा दिल पेनफुल लाइफ लेके यहाँ तक आ चुका है तो उसको तुम नज़रअंदाज कर रहे हो, पर बीच बीच में अगर हादसे हो रहे हो उससे तुम पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। देखते हैं एंजल्स और क्या
कहना चाहते हैं आपको। शायद पेनफुल लाइफ किसी की थी और उनके ऊपर ये मैसेज आ चुका है यूनिवर्स से। इसमें डीएम भी हो सकते हैं और डीएफ भी हो सकते हैं। एस ऑफ कॉइन, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो सक्सेस ही सक्सेस ही है। आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस लाइफ है। एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, मतलब आप फाइनेंशियली सेट हो गए हो, ऐसा आपको कहा गया था आपके यूनिवर्स ने। फिर भी आप रोते जा रहे हो। आपको पता है आपके पास धन संपत्ति सब कुछ आ रही है, फिर डर किस बात का है? अगर आपके पास जो कुछ भी है उसको अगर आप खर्च करोगे तो आप भिखारी नहीं बनोगे, ऐसा ये वायदा है आपके यूनिवर्स का आपको। तो आपको जो खर्चा उठाना है उठा सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है और आप जीती जागती मशाल है इस दुनिया में। जो कामयाबी पाता है वो पाने की जो हद पूरी कर रहा है वो सब कुछ देगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा जो ग्रो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए ग्रो को तुम रोकने की कोशिश नहीं करते, बस लाने की कोशिश करते हो। तो उसके ऊपर तुम आगे बढ़ते ही जाओ। क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, मतलब तुम बेबस हो, लाचार हो, तुमको कोई देखने वाला नहीं, तुम दिन रात रोते हुए यहाँ तक आ गए हो, ऐसा अगर तुम कहना चाहते हो तो शायद ये गलत है। तुम्हारे भगवान ने हर दम तुझे टाइम दिया है, तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा है, तुमको लाचारी से बचाया है, और तुम आगे बढ़ने के बजाय रोते हुए दिल को मनाते हुए दिल को तसल्ली देते रहेंगे तो शायद तुमको जहाँ तक पहुँचना है, जो वजूद जो मकसद पूरा करना है, वो मकसद कामयाबी के पथ पे चढ़ चुका है। उसको तुम लौट के मांग सकते हो भगवान को। अगर वो दिन तुमको देखना है तो तुम ये नाराज़गी को अपने गले को लगा सकते हो। क्योंकि तुम फाइनेंशियली सेट हो चुकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, प्यार मोहब्बत घर परिवार सब कुछ होने के बाद और क्या चाहिए? तुम जिंदगी जीना चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो। इसी वजह से भगवान ने तुमको सब कुछ दिया है और फिर भी तुम एक ऐसे रहे थे जो तुम्हें सूली तक लेके जा सकता था। देखो, अगर भगवान को तुम मानते हो तो भगवान पे विश्वास करो। देखो, तुम भगवान को मानते हो तो भगवान को विश्वास करो और तुम्हारी ज़िंदगी को सफलता मिल चुकी है ऐसा मानो। तो वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हें चाहिए, वो सब कुछ यूनिवर्स तुमको देगा। तुमने एक्शन ले ली है,
अब देर किस बात की, बस थोड़ी ही देर में ऐसे लोग आ जाएंगे जो तुम्हें चाहते हैं और तुमको तरक्की देने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि तुम चाहती हो उनको, प्यार करती हो, और इसी वजह से वो लोग तुम्हारे महफिल जमाएंगे। शायद वो तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे, तुम्हारे नज़दीक के रिश्तेदार होंगे, सब कुछ होंगे, तो वो लोग तुमको हेल्पफुली साबित होंगे। गेट मोर इंफॉर्मेशन। अगर तुमको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो तुम सटिल वाणी भी कर सकते हो। इतनी ताकत तुम्हारे पास है क्योंकि तुम भगवान को मानती हो, भगवान से नाता जुड़ चुकी हो, तो तुमको सब कुछ मिलेगा। तुम जो चाहती हो वो मिलने के बाद तुम्हारी जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए भी भगवान तुम्हारे पास मौजूद है। उसको स्वीकार करने का सोचो, बस तुम्हारी जिंदगी सफलता पाती ही रहेगी और तुम आगे बढ़ते ही रहेंगे। यस, ये करेक्ट है। तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफर हो गई है ऐसा समझो और तुम आज़ादी के साथ आगे बढ़ते जाओ। लाइफ में जीने का मकसद तुम्हारे पास नहीं था, पर आज तुम एक ऐसी स्टार बनने वाली हो जिसके वजह से तुम आगे जाने के लिए रेडी हो चुकी हो। कामयाबी कदम चूम रही है, तुमको आगे जाना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, बस तुम उसको इन्वॉक करते जा रहे हो और वो सब लोग तुम्हारे पास आ चुके हैं, तुमको ज़िंदगी देंगे। थोड़े ही दिनों में तुम्हारी महफिल जमेगी और तुम तरंगों में उड़ने लगोगे, महफिल में भागने लगोगे। उतनी सारी ज़िंदगी तुमको मिल चुकी है, बस तुम अपने दिल पे काबू रखो और आगे की ज़िंदगी पाओ तो तुम सक्सेस ही पाओगे। और यही आज की रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर दिल से हार चुके हैं तो दिल को आप थोड़ा सा बैलेंसिंग करते आगे बढ़ो तो आपकी ज़िंदगी सफलता पाएगी और आप महसूस कर रहे हो उन दिनों को, जो दिन आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग थी उन लोगों के लिए थी जो लोग लाइफ में सक्सेस के पथ पे जाना चाहते हैं। मार्ग उनका कौन सा भी हो, जॉब का हो, क्रिएटिविटी का हो, करियर का हो या स्पिरिचुअल हो, कौन सा भी मार्ग हो, पर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको दिल से हारने की कोशिश जिन्होंने भी की है उनकी जो तमन्ना पूरी हो चुकी है, ऐसा समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए और ज़िंदगी को काबू में लाना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो आगे बढ़ो, नहीं चाहते हो तो आप उस महफिल में फिर से रिटर्न चले जाओ जहां तुमको तुम्हारी महफिल साथ देगी, पर शायद वो ज़िंदगी नहीं मिलेगी जो तुम सक्सेस के पथ पे चढ़ने वाले थे। अभी इसमें फैसला आपको करना है, आपको उस शिखर पे चले जाना है जो आपके भगवान ने आपको दिखाया है। बैलेंसिंग आपको बनाना है और चलना भी आपको है। बस रास्ता दिखाने वाले आपके भगवान हैं, आपके यूनिवर्स है, उनके साथ उड़ते चले जा रहे हो आप। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही आज की रीडिंग थी। अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड।